Hi guys, welcome back to the Diary of an Indian Mom. This is the part 2 of my home organizers video. इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने हमारे घर में हम कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स यूज करते हैं टू कीप डिफरेंट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड किया है लास्ट वीक. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द अदर प्रोडक्ट्स. उसमें आधे किए थे, द रिमेनिंग हाफ आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. एंड लाइक द लास्ट वीडियो, सारी लिंक्स होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, सो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच दैट टू. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये ऑर्गेनाइजिंग बास्केट. इन द लास्ट वीडियो आई हैड शोन यू अ फ्यू ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स जो मैंने खरीदी थी which had lids. This basket is slightly different. ये हैंडल वाली बास्केट है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऐसी जगह जो कम एक्सेसिबल होती है, जैसे किचन में थोड़ा ऊपर आपने अगर कुछ रखा है एंड यू वांट टू पुल आउट द बास्केट, देन यू नो विद द हैंडल इट बिकम्स रियली ईजी. मेरी बेटी छोटी है, शी इज़ जस्ट 3 years old. सो फॉर हर मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह की बास्केट में स्टोर करके रखती हूँ ताकि उसके लिए आसान होता है वो चीज़ को पुल आउट करना, बास्केट को पुल आउट करना विद द हैंडल. एंड बाकी इट फंक्शंस एज अ नॉर्मल बास्केट. इसकी साइज लिमिटेड है, सो यू कैन कीप सर्टन थिंग्स लाइक जैसे एक्स्ट्रा लंच बॉक्सेस रखने के लिए मैं यूज करती हूँ, या वैक्यूम क्लीनर के जो एडिशनल पार्ट्स होते हैं आई कीप देम इन वन ऑफ द बास्केट्स. मीरा के कुछ टॉयज होते हैं जो डेली बेसिस पे यूज करती है, वो मैं इस बास्केट पे रखती हूँ सो दैट यू नो शी कैन इजीली पुल आउट दैट बास्केट एंड यूज इट एवरी डे. ये अगेन मेरे प्रीवियस घर में भी मेरे पास ये बास्केट थी एंड आई रियली लाइक्ड देम. वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो काफी स्टर्डी है और दिखने में भी काफी अच्छी है. द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग आइटम दैट आई रियली लाइक इज दिस ऑर्गेनाइजर, जो कि एक टॉयलेटरी ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हो आप. आई यूज इट इन माई किचन ऑल्सो. तो इसके अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स बने हुए, कुछ छोटी छोटी साइज के एंड देन यू नो देर आर लंबे वाले भी, अराउंड 5 से 6 कंपार्टमेंट्स बने हुए. सो बाथरूम के अंदर टूथब्रश हो गया, पेस्ट हो गया, ये सब स्टोर करके रखने में सबका अलग अलग आप उसमें रख सकते हो. कंपार्टमेंट में तो मिक्स हो जाने का, एक दूसरे को छूने का वो प्रॉब्लम नहीं होता. यू कैन कीप द पेस्ट इन अनदर सेक्शन. कुछ डेली चीज़ें जो आप बाथरूम में यूज़ करते हो, सिजर्स हो गई, रेजर हो गया, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन कीप नाइसली ऑर्गेनाइज. सो एक ही यू नो ऑर्गेनाइजर में सारी चीज़ें आ जाती है. सिमिलरली आई यूज दिस फॉर द किचन ऑल्सो, के लाइटर हो गया, नाइव्स हो गए, यू नो जो चीज़ें हैंडी चाहिए फटाफट, सिजर्स हो गई वहाँ की एक पेयर. सो फॉर ऑल ऑफ दैट समथिंग लाइक दिस रियली हेल्प्स. आई हैव बॉट 2 of them, one I use in the kitchen and one I use here. ओके, मैंने अपने लास्ट वीडियो में तो बताया ही था, बट आई जस्ट टेल यू क्योंकि आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो ऑल्सो ऑन द सेम डे. मेरे घर में अभी भी काम चल रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, आई नो दैट, बट प्लीज बेयर विथ इट. यानी आई डोंट रियली हैव अ चॉइस. अब बाथरूम की बात कर ही रहे तो द थर्ड ऑर्गेनाइजर विच आई रियली लाइक, आई डोंट नो हाउ यूजफुल इट विल बी बट आई थॉट आई विल शेयर, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल हो, इज दिस बाथरूम रैक. यानी हमने अलग अलग बाथरूम में अलग अलग टॉवल हैंगर्स लगाए हैं, बट दिस वन आई रियली लाइक फॉर 3 reasons. क्योंकि एक तो ये बहुत स्टर्डी और अच्छी क्वालिटी का है. दूसरा, इसके अंदर ना यानी इट्स लिटरली अ वन स्टॉप थिंग फॉर एवरीथिंग दैट यू नीड ड्यूरिंग योर शावर. यानी इसमें हुक्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर आप अपना लूफा हो गया या यू नो प्यूमिक स्टोन, ये सारी चीज़ें अगर जो आप स्ट्रिंग से लगा के लटका सकते हो. मैंने अपना वाइपर भी उस पर लटकाया हुआ. सो देयर आर 5-6 हैंगिंग हुक्स जिस पर आप सारी चीज़ें ये हैंग कर सकते हो. उसके बाद एक छोटा सा रैक है जिसके ऊपर आप यू नो अपने कपड़े रख सकते हो, फ्रेश क्लोथ्स. एंड देन देयर इज लाइक अनदर बिगर रैक जिसके ऊपर आप अपने टॉवल्स या ये सारी चीज़ें रख सकते हो. सो इट्स लाइक यू कैन हैव एवरीथिंग इन वन प्लेस. द बेस्ट पार्ट इज कि इट इज फोल्डेबल. यानी जब आपने यूज कर लिया उसके बाद आप उसको फोल्ड करके रख दो, तो ऐसा भी नहीं कि बाथरूम में बहुत जगह घेर रहा है ऐसा लगे, वो दीवार से एकदम लग के अच्छे से यू नो सेट हो जाता है. या अगर आप अपने बाथरूम के लिए कोई टॉवल हैंगर्स या ऐसा देख रहे हैं तो आई थिंक दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. इट्स नॉट ऑब्वियसली वेरी चीप, बट इतना महंगा भी नहीं है जितना आपको अगर इफ़ यू गो आउट एंड बाय जैगुआर या इन सब के बाथरूम फिटिंग्स, तो दे विल बी वे मोर एक्सपेंसिव. दिस इज अ गुड ब्रांड. मैंने उसके काफ़ी सारे यानी बाथरूम एक्सेसरीज भी खरीदी है एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग एंड गुड क्वालिटी. द नेक्स्ट स्टोरेज आइटम विच आई रियली लाइक, और ये काफ़ी यू नो डेकोरेटिव पीस की तरह भी चल जाती है एंड इट डज इट्स जॉब रियली वेल, इज दिस फ्रूट स्टोरेज बास्केट. तो ये एक मैश वाली फ्रूट स्टोरेज बास्केट है मेटल की. उसके ऊपर 2-3 बर्ड्स बने हुए हैं. सो इट लुक्स रियली नाइस. इट गिव्स अ वेरी गुड लुक. मैंने अपने ब्रेकफास्ट काउंटर पे रखा हुआ है, तो यानी इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ डेकोरेटिव पीस. एंड काफ़ी बड़ी है, यानी इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 किलो जितने फ्रूट्स आ जाते हैं. लाइक सो बिकॉज वी आर समवन हु
बाई फ्रूट्स वेरी फ्रीक्वेंटली और थोड़ा बल्क क्वांटिटी में, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी है. सो 1 किलो एप्पल, 1 किलो संतरे, अ बंच ऑफ बनानाज एंड सारे एक ही में आ जाते हैं. हमारा पहले हम जो ओपन फ्रूट बास्केट यूज करते थे उसमें इवेंचुअली ये इश्यू होता ही था कि एक तो एक के ऊपर एक स्टैक करने में दिक्कत होती थी और दूसरा कि एक में सारे नहीं आते थे. सो दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर अस. दूसरा बिकॉज उसके ऊपर एक लिड भी है, मैश भी बना हुआ है, तो अगर आपके वहाँ फ्रूट फ्लाइज या जनरली मच्छर या ऐसी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड भी रहते हैं उससे. लाइक फ्रूट फ्लाइज कांट रियली एंटर इट. सो दिस समथिंग आई रियली लाइक. अगेन प्राइस इसका थोड़ा सा मुझे लगा कि हाई है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे पता है बहुत लंबे टाइम तक मैं यूज करूंगी और दिखने में भी अच्छा है, आई वॉज ओके बाइंग इट. द नेक्स्ट स्टोरेज आइटम जो हम पिछले घर में भी यूज करते थे, इस घर में भी कर रहे हैं, इज दिस क्लोथ्स या शर्ट्स का ऑर्गेनाइजर. सो दिस इज अगेन समथिंग जो कि एक फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर है एंड इट कम्स लाइक इन एन एप्ट साइज के आपको ट्राउजर्स या शर्ट्स ऐसा, वो उसके लिए ये परफेक्ट साइज है. एंड आप मल्टीपल रख सकते हो आपके वार्डरोब के अंदर. सो एक पे शर्ट्स रख दिए, एक में ट्राउजर्स रख दिए. सो दिस समथिंग विच इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर बच्चों के वार्डरोब के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज बच्चों के क्लोथ्स हमारे बहुत सारे लोग हैंगर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमारे किड्स वार्डरोब में हैंगर्स पे कम ही चीजें रहती है, हार्डली कुछ रहता है, बिकॉज मोस्टली दे वेयर दिस टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, शर्ट्स या फॉर्मल ट्राउजर्स, उस टाइप की कम चीजें होती है बच्चों की. सो आई हैव लाइक केप्ट 3 ऑफ देम अथर्व के सेक्शन में, जिसमें एक में मैं उसके सारे घर के ट्राउजर्स और घर के टी शर्ट्स रखती हूँ 2 अलग अलग सेक्शंस में. एंड देन इन द नेक्स्ट वन आई कीप हिज यूनिफॉर्म्स एंड इन द थर्ड वन आई कीप हिज एक्स्ट्रा क्लोथ्स, थोड़ा अभी भी जो स्वेट शर्ट्स है उस टाइप की चीज़ होती है, और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है. यानी it's been 2 months and honestly I'm not someone who's very high on organizing, लेकिन this really helps कि हर बार जब कपड़े fold करते हैं we know where to keep it, stack it and it keeps it nicely, which I really like. I use it for my husband's wardrobe also. Another clothes से related organizing item which I use is this stackable plastic drawers. Now if यानी ये मैंने खरीदा था उस perspective से कि एक के ऊपर एक रहेगा and then I'll be able to pull it out easily and it will work like just drawers, right? But honestly I don't know, या तो मैं ये सही से कर नहीं रही हूँ या ये, लेकिन वो ना पूरी तरह से बाहर नहीं आते and because of that it's not very convenient कि पीछे की तरफ अगर कुछ चीज़ें रखी, खास करके बच्चों के क्लोथ्स ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पूरे एक सेक्शन में एक ही कपड़ा रखोगे, इतने छोटे छोटे होते हैं कि यू विल मेक मल्टीपल लेयर्स ऑफ देम. तो उस केस में ना पीछे वाला सबसे दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता एंड ऑल ऑफ दैट. बट स्टिल यानी फॉर क्लोथ्स विच आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली यूज, जैसे कि मीरा के ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई जो वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ करती, स्कूल में कुछ फेस्टिवल पे या स्कूल में कुछ फंक्शन हो तो ही पहनना होता है. सो देन आई कीप देम इन द लोएस्ट, सो दे आर स्टिल विजिबल एंड मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना पड़ता, तो आई कैन जस्ट पुल देम आउट. बट अगर आप इनको इंडिविजुअली यूज़ करना चाहते हो लाइक एज स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, देन दे आर ग्रेट, क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हुए तो बहुत स्ट्रक्चर्ड है. ये अगेन बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स और जैसे पेपर्स हो गए बच्चों के वर्कशीट सेट्स हो गए, अगर आप हमारे वर्कशीट सेट्स खरीदते हो तो दैट वेज इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग आइटम विच अगेन आई रियली लाइक आर दिस ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर. तो ये सेट ऑफ 16 में मैंने लिया था, आई थिंक ऐसे अलग अलग सेट्स में अवेलेबल, यू कैन बाय सेट ऑफ 7, 8, लेकिन आई थॉट के मल्टीपल ड्रॉज में मैं यूज करने ही वाली हूँ. सो लेट मी बाय अ बिगर सेट एंड इनफैक्ट आई एम गोइंग टू बाय 1 मोर ऑफ इट बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल हुआ है. सो आई यूज इट इन माई ड्रेसिंग वाला जो यूनिट है, जो रेगुलर यूजेज वाला है वो. सो उसमें चीज़ों को अच्छे से स्टैक करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. यानी एक में मैंने अपने सीरम्स रख दिए, एक में मैंने अपने डेली जो सनस्क्रीन लोशन ये सारी चीज़ें रख दी, एक में लिपस्टिक्स रख दी. आई एम नॉट समवन हु यूजेज अ लॉट ऑफ मेकअप, तो मेरा ना इतने में हो जाता है, सब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है. खास करके डेली यूजेज की चीज़ें अलग अलग साइज़ के. सो एक इतना बड़ा है कि उसमें कोम्स रह सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे भी है जिसके अंदर रबर बैंड्स हो गए, एक में छोटे वैसलीन्स और जो ट्रैवल साइज की चीज़ें होती है वो रख दी है मैंने. सो लाइक दैट आई हैव ऑर्गेनाइज्ड बोथ माय ड्रॉर्स यूजिंग दिस सेट. और उसके बाद भी कुछ बच गए थे. सो कुछ छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे बाहर हमारा एग्जिट के पास जो शू रैक है उसमें मैंने कुछ रखे हुए हैं, तो उसके अंदर एक में कीज रहती है, एक में नेल कटर्स रहते हैं. So like that it is extremely handy and something which I really like. इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो थोड़ी सी हो सकता है कि TMI है, but which I really liked as a product,
was this toilet brush with a toilet brush holder. Okay, the reason I am showing this is कि like I said, this time what I've tried to do is कि मैं अपने बाथरूम में ना सब कुछ I keep it in a way कि it's hanging, और फिर भी ज़्यादा क्लटर ना लगे, क्योंकि हमेशा मुझे सबसे इरिटेटिंग पार्ट बाथरूम क्लीनिंग में ये लगता है कि व्हेन यू वांट टू क्लीन द बाथरूम, ज़मीन पे ही इतनी चीज़ें होती है, नो, द स्टूल एंड समटाइम्स द वाइपर एंड टॉयलेट ब्रश, तो यू नो सब कुछ उठा के पहले रखो, बकेट हो गई, एंड देन उसके बाद सब क्लीन करो एंड देन सब कुछ सेट करो. सो दिस टाइम आई हैव ट्राइड टू कीप एवरीथिंग हैंगिंग ताकि फ्लोर पे मिनिमम चीज़ें रहे. तो उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा. इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड लुकिंग प्रोडक्ट, यानी बाथरूम के एस्थेटिक्स के साथ जाते हैं, एकदम मर्ज हो जाता है. इट डजंट स्टैंड आउट एज समथिंग दैट यू डोंट वांट पीपल टू सी टाइप्स, यू नो. इसके साथ एक एडहेसिव हुक आता है. इट्स वेरी वेरी गुड क्वालिटी, यानी बहुत अच्छे से स्टिक कर गया. इट्स सो स्टेबल and it inserts very nicely and stays firmly. बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है. अगेन लाइक आई सेड, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months that I have been using it and it is perfectly fine. I know 2 months is not a very long time, लेकिन इन places like bathrooms and all जहाँ पे steam हो गया, या आप soap भी काफ़ी यूज़ करते हो, cleaning के लिए भी यूज़ करते हो, so you know you get to know अगर कोई चीज़ का adhesive अच्छा नहीं है तो बहुत जल्दी it comes off. But this is very very firm and nice. There is a drip tray also at the bottom, तो पानी वानी ड्रिप कर रहा है तो इट गोज इन टू दैट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डिजाइंड प्रोडक्ट एंड आई थॉट आई शुड शो इट हियर एज अ पार्ट ऑफ माई ऑर्गेनाइजिंग वीडियो. सो या, दिस वर ऑल द प्रोडक्ट्स मेन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ इन दिस हाउस. देर आर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो किचन ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है and all of that, but I will keep that for another video. But I hope as of now you've enjoyed this video. आपको यूजफुल लगा तो प्लीज़ आके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो नीचे लिंक है, उस पर से आप परचेज कर सकते हो. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.